राम राम साह, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम NCERT 7th क्लास राजस्थान जीके का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। देखिए, इसके अंतर्गत हम सभी चैप्टर्स ले रहे हैं। 3 पार्ट टोटल बन रहे हैं और आज जो सेकंड पार्ट है इसके अंतर्गत 101 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम लेकर आए हैं। इससे पहले 150 प्रश्न हम पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। साथ ही आप उज्ज्वल जीके को विजिट कर लें चैनल को, और वहां पर आप NCERT भी पढ़ सकते हैं। साथ ही राजस्थान की जो RBSC की जो बुक्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें उज्ज्वल जीके को, शेयर करें अधिक से अधिक अपने मित्रों में और लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, तो चलिए आज पहला प्रश्न देखते हैं हम। सभी प्रश्न जो है वन लाइनर है। मालदीव ने सर्वप्रथम किसे जीता? तो मालदीव ने सर्वप्रथम जीता था भाद्रा जून को। ठीक है, इन्होंने नागौर को भी जीता था, मेड़ता को भी, सिवाना को भी और बीकानेर को भी, और सबसे पहले जीता था भाद्रा जून को। किस शासक को राजपुताना का कर्ण कहा जाता है? राजपुताना का कर्ण किसे कहा जाता है? राय सिंह को कहा जाता है। इनके पिता जो थे उनका नाम था कल्याणमल, और राय सिंह का जो टाइम पीरियड है वो 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक है। ठीक है, और अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका जन्म जो हुआ था वो 20 जुलाई को हुआ था 1541 को। राय सिंह के सफल अभियान कौन कौन से थे? तो गुजरात, काबुल, कंधार और दक्षिण भारत के अभियान राय सिंह के सफल अभियानों की श्रेणी में आते हैं। जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका किसने लिखी? तो रसिक प्रिया जो टीका लिखी है गीत गोविंद पर वो लिखी है महाराणा कुंभा ने। इसके अलावा इन्होंने चंडी शतक पर भी टीका लिखी है। जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब के सैन्य अभियानों का उत्तरदायित्व निर्वहन किस शासक ने किया? तो मिर्जा राजा जो जयसिंह थे, जिनका टाइम पीरियड है 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक, इन्होंने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इन तीनों के सैन्य अभियानों का उत्तरदायित्व जो है निर्वहन किया था। पोखरण दुर्ग, मालकोट, मेड़ता दुर्ग व सोजत दुर्ग का निर्माता कौन है? तो इन तीनों का निर्माता है मालदेव। राव गांगा के पुत्र थे मालदेव, और इनको जो है इनका जो समय है वो मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता था। शाहजहां ने 1639 में किसे मिर्जा राजा की उपाधि दी? जयसिंह जो आमेर के थे, इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर दोराई के युद्ध में जसवंत सिंह ने साथ किसका दिया था? तो जसवंत सिंह ने साथ दिया औरंगजेब का। जोधपुर के जो जसवंत सिंह थे इन्होंने साथ दिया था औरंगजेब का। किसके कहने पर? मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर। धनिया व मेथी के लिए कौन सी मंडी प्रसिद्ध है? रामगंज जो मंडी है कोटा की, वो धनिया मेथी की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। महाराणा कुंभा द्वारा विजित क्षेत्र कौन कौन से हैं? महाराणा कुंभा द्वारा विजित क्षेत्र बूंदी, गागरोन, सिरोही व वागड़। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा है? तो मालदेव को कहा है। ये मालदेव कौन से शासक हैं? मारवाड़ के शासक हैं। और हसमत वाला का क्या अर्थ होता है? देखिए, फारसी में इसे कहते हैं ताकतवर को। ताकतवर को क्या कहा जाता है? हसमत वाला। शासक मालदेव को कहा है फारसी इतिहासकारों ने। वे शासक जिनके पिता उदय सिंह थे, माता जयवंता बाई थी, और जिन्होंने विश्व, देखिए यहाँ पर पूरा नाम है विश्व वल्लभ, ठीक है, विश्व वल्लभ नामक जो है पुस्तक की रचना की थी, वो कौन थे? महाराणा प्रताप थे। देखिए, महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 में। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में किसके विरुद्ध भेजा था? तो औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था।
राजस्थान किन फसलों के उत्पादन में अग्रणी है? धनिया, मेथी, अजवाइन। और भी बहुत सी फसलें हैं, धनिया, मेथी व अजवाइन फसलों के उत्पादन में अग्रणी है। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रबरदाई व पृथ्वी भट्ट थे। तो ये लोग कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के ये दरबारी विद्वान थे, दरबारी विद्वान थे पृथ्वीराज चौहान के। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रबरदाई व पृथ्वी भट्ट। ठीक है, देखिए इनका टाइम पीरियड जो था वो 1177 से लेकर 1192 तक था। ठीक है, आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने सबसे पहले जयसिंह को किसके विरुद्ध भेजा था? तो आमेर का शासन संभालते ही जब उन्होंने जयसिंह ने अपना शासन संभाला आमेर का, तो जहांगीर ने उन्हें अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा था। राजस्थान से दूसरे देशों में निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी है? कपड़ा है, जवाहरात, आभूषण, संगमरमर पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर। हाल गुरु, राय रायन, दान गुरु, राजगुरु, चाप गुरु, परम गुरु, महाराणा, महाराजाधिराज उपाधियां। ये देखिए अलग अलग उपाधियां हैं, महाराणा व महाराजाधिराज। तो ये उपाधियां किसकी थी? महाराणा कुंभा की उपाधियां थी। औरंगाबाद के पास जसवंतपुरा कस्बा किसने बसाया था? जोधपुर के शासक जसवंत सिंह ने औरंगाबाद के पास जसवंतपुरा कस्बा बसाया। राजस्थान का कौन सा शिलालेख भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है? राज प्रशस्ति जो है राज सिंह की, ये सबसे बड़ा शिलालेख है भारत का। कछवाहा वंश के किस शासक ने आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी राजधानी बनाया था? तो सवाई जय सिंह ने। इनके पिता का नाम था जगत सिंह। औरंगजेब के कारण राज सिंह ने ब्रज से श्रीनाथ जी की मूर्ति को लाकर कहां पर स्थापित किया? तो नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित किया था। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंतर नामक कितनी वेधशालाओं का निर्माण किया? 5 वेधशालाओं का निर्माण किया। देखिए औरंगजेब के कारण जो राज सिंह थे उन्होंने ब्रज से श्रीनाथ की मूर्ति जो है वो स्थापित की नाथ द्वारा राजसमंद में। देखिए साथ ही इन्होंने जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष था जब औरंगजेब का जब हो रहा था, तो उस समय औरंगजेब का साथ दिया था। किसने? तो राज सिंह ने। ठीक है, और सवाई जयसिंह ने ज्योतिष अध्ययन के लिए जो जंतर मंतर की वेधशालाएं बनाई है वो 5 वेधशालाएं बनाई हैं। अगर हम उनकी बात करें तो जयपुर में है, दिल्ली में, ठीक है, बनारस में, मथुरा व उज्जैन। बिजोलिया आंदोलन के तीसरे चरण में किसने जो आंदोलन था उसका नेतृत्व संभाला था? तो जमनालाल बजाज जो थे इन्होंने बिजोलिया आंदोलन के तीसरे चरण में नेतृत्व संभाला था। बेंकू जो कि चित्तौड़गढ़ का किसान आंदोलन था, इसका नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने। किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी? शाहजहां ने। बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाएं कौन कौन सी थीं? अंजना देवी चौधरी, रमा देवी व नारायणी देवी वर्मा। 44 वर्षों तक चलने वाला पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया आंदोलन। कछवाहा शासक जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। देखिए औरंगजेब ने दी थी इनको सवाई की उपाधि। साथ ही जयसिंह का जो जन्म हुआ था 1688 में हुआ था। और अगर हम इनके कार्यकाल की बात करते हैं जयसिंह की, तो 1699 से लेकर 1743 तक का जो टाइम पीरियड है वो जयसिंह का है। भरतपुर के शासक सूरजमल ने कौन सा क्षेत्र जीता था? गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस व फर्रुखनगर।
उदयपुर में अंबा माता का मंदिर किसने बनवाया? राज सिंह प्रथम ने। बिजोलिया किसान आंदोलन किन किसानों द्वारा चलाया गया? तो धाकड़ किसानों के द्वारा चलाया गया था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। ज्योतिष रत्नमाला व राय सिंह महोत्सव ग्रंथों के लेखक कौन हैं? राज सिंह। राय सिंह, ठीक है, राज सिंह नहीं, राय सिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि जिन्होंने 1662 में बिहारी सतसई की रचना की? तो बिहारी जी थे। कांकरोली में रासमंद झील का निर्माता कौन था? तो राज सिंह प्रथम। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाकर राय सिंह प्रशस्ति किसने लगवाई थी? तो ये बीकानेर के शासक थे राय सिंह, इन्होंने। ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की थी। और कब की थी? 1917 में की थी। और इनका साथ किसने दिया था ऊपरमाल पंचबोर्ड बनाने में? तो माणिक्यलाल वर्मा ने। राम कवि किसके दरबारी कवि थे? मिर्जा राजा जयसिंह की। और इन्होंने लिखा क्या था? इन्होंने कौन सी रचना की थी? जयसिंह चरित्र। जीज मोहम्मद शाही नामक नक्षत्र सारणी का निर्माण सवाई जयसिंह ने कब करवाया? 1725 में करवाया था। किस शासक ने पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया? सूरजमल ने। ये भरतपुर के शासक थे। बिजोलिया भीलवाड़ा में 1897 में राव कृष्ण सिंह ने कितने कर लगाए थे? तो 84 प्रकार के जो है कर लगाए थे। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, प्रबोध, चंद्रोदय व भाषा भूषण ग्रंथों के लेखक कौन हैं? महाराजा जसवंत सिंह। इनके पिता का नाम था गज सिंह, ठीक है। तो देखिए, अगर इनकी बात करते हैं जसवंत सिंह की, तो इनका टाइम पीरियड जो है 1638 से लेकर 1678 तक है। और अगर इनके जन्म की बात करें तो 1626 में इनका जन्म हुआ था, दिसंबर में, बुरहानपुर में। नानजी व ठाकरे पटेल ने मेवाड़ महाराणा से किसकी शिकायत की थी? तो राव कृष्ण सिंह की जो है शिकायत की थी। देखिए, इन्होंने 84 कर लगाने के कारण बाद में जो राव कृष्ण सिंह था उसने एक अन्य जो है चंवरी कर जो है वो भी प्रजा पर लगा दिया था। जब इन्होंने शिकायत की तो चंवरी कर एक अलग से कर और लगा दिया। बाद में जब ज्यादा विरोध हो गया तो राव कृष्ण सिंह ने इस चंवरी जो कर था इसे हटा लिया था, नहीं तो 85 कर हो जाते, ठीक है। मेवाड़ प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता कब बिजोलिया जाकर किसानों से समझौता करते हैं? 1941 में। ट्रेंच कमीशन संबंधित है, तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था नैनूराम शर्मा ने, राम नारायण चौधरी ने और हरि भाई किंकर ने, ठीक है। बूंदी किसान आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये 1926 में शुरू हुआ था और 1943 तक 43 तक चला था। सूरजमल के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? कविवर सूदन, अखेराज गर्ग। रूपाजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किससे है? तो बेंगू किसान आंदोलन से है। देखिए, यहां पर 53 जो है कर लगाए गए थे, जिसमें से बाद में प्रशासन ने क्या किया, यानी कि 53 प्रकार की लागतें लगाई गई थी, जिसमें से 34 लागतें जो थी उनको समाप्त कर दिया गया था। नीमूचना घटना कब हुई? तो ये घटना हुई थी 14 मई 1925 में। अलवर के राजा थे जयसिंह, उनके द्वारा लगान में वृद्धि के विरुद्ध नीमूचना घटना जो है ये हुई थी। बरड़ बूंदी में
पुलिस ने किसानों पर कब गोलियां बरसाईं जिसमें नानक जी भील मारे गए? तो ये घटना हुई थी 2 अप्रैल 1923 को। सिहाड़ ग्राम नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति व द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर मंदिर किसने बनवाया था? तो राज सिंह प्रथम ने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिजोलिया आंदोलन के तीनों चरण बताइए। पहला चरण चला था 1897 से 1914 तक, फिर 1914 से लेकर 1923 तक, और उसके पश्चात लगा था 1923 से 1924 तक। ये 3 चरण थे। बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों से कितने प्रकार के कर लिए जाते थे? 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। ज्योतिष ग्रंथ जयसिंह कारिका के लेखक कौन हैं? सवाई जयसिंह। बिजोलिया में कृष्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात किसने जनता पर तलवार बंधाई नामक कर लगा दिया? तो देखिए, पहले ही कर इतने थे, फिर तलवार बंधाई कर भी लगा दिया। किसने? तो पृथ्वी सिंह ने लगाया था। इसमें विरोध में कार्यवाही की साधु सीताराम दास ने, फतेहकरण चारण ने और ब्रह्मदेव ने। ठीक है। अगला प्रश्न है 1922 में अनूप सिंह व रामनारायण चौधरी के मध्य एक समझौता हुआ और जिसे क्या संज्ञा दी जाती है? तो इसे संज्ञा दी जाती है बोल्शेविक समझौते की। किसकी संज्ञा दी जाती है? बोल्शेविक समझौते की। ठीक है। और ये जो है बेंगू किसान आंदोलन के संदर्भ में था समझौता। अगला प्रश्न है राजसमंद झील पर रणछोड़ भट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति को कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया था? तो 25 शिलाओं पर खुदवाया गया था। बेंगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन कहां से शुरू हुआ? ये मैनाल से शुरू हुआ था। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष यंत्रों पर कौन से ग्रंथ लिखे? सिद्धांत सम्राट व यंत्रराज। गोविंदपुरा नामक गांव में किसानों के सम्मेलन पर सेना के द्वारा किसानों पर गोलियां कब चलाई गईं? 13 जुलाई 1923 में। अलवर में सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन कब हुआ? 1921 में। गांधी जी ने राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा? तो निमुचना घटना हुई थी अलवर में और इसे कहा था। ठीक है। अगर इसकी घटना की बात करें तो कब हुई थी ये घटना? 14 मई 1925 को। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये प्रमुख नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह व पृथ्वी सिंह गोठरा। चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किसने किया था? तो मास्टर कालीचरण ने किया था। नवलगढ़, मंडावा, डुंडलोद, बिसाऊ व मालासर क्षेत्र संबंधित है। किससे संबंधित है? शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित है। इन किसानों ने लगान देने से मना कर दिया था और इस आंदोलन का जो समाधान हुआ था, स्थायी समाधान जिसे आप कह सकते हैं, वो आजादी के बाद हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था 17 नवंबर 1913 को। ये हुआ था आश्विन सुदी पूर्णिमा के दिन। देवल, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? भोगीलाल पांड्या को और हरिदेव जोशी को। भोमट भील या एकी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हैं? मोतीलाल तेजावत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भोमट भील आंदोलन या एकी आंदोलन। किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ होता है या हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। सीकर किसान आंदोलन में किस ठाकुर ने लगान में वृद्धि की? तो ये थे ठाकुर
कल्याण सिंह। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे भंवरलाल सर्राफ। भोमट भील आंदोलन या एक ही आंदोलन की जो शुरुआत हुई है, कब हुई है, कहां से हुई है? तो ये हुई है मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। ठीक है। बारह वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन थाने में उपस्थिति देने वाला आपराधिक जनजाति अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1924 में। काफी महत्वपूर्ण है। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ? 1938 में। दोहरी डायर शाही महात्मा गांधी ने किसे कहा? नीमूचना घटना को। दूसरा जलियांवाला हत्याकांड भी इसे ही कहा था। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ? 1938 में। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। ठीक है। भगत आंदोलन, जिसे कि आजकल लसाड़ी आंदोलन भी कहा जाता है, तो प्रश्न जब पूछा जाता है आजकल लसाड़ी आंदोलन के नाम से ही ज्यादातर पूछा जाता है। लसाड़ी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? गोविंद गुरु। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा को कितने सूत्रीय मांग पत्र दिया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है? 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया था और महाराणा ने तत्काल ही 18 जो मांगे थी वो मान ली। किस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? सीकर किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। संप सभा की स्थापना किसने की और कब की? गोविंद गुरु ने की थी 1883 में और साथ में इनके थे सुरजी भगत, उन्होंने भी साथ दिया था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किसके द्वारा की गई? कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा जो है ये स्थापना की गई थी जयपुर प्रजामंडल की 1931 में। जयपुर प्रजामंडल का जब पुनर्गठन होता है वो कब होता है? 1936 में। और पुनर्गठन के बाद अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? चिरंजी लाल मिश्र बनाए जाते हैं। और जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के बाद पहला अधिवेशन कौन होता है, कब होता है और अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखिए 1938 में तो अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जमनालाल बजाज। ठीक है। और बाद में जयपुर प्रजामंडल के जो पुनर्गठन के बाद जब अधिवेशन के अध्यक्ष तो थे जमनालाल बजाज और बाद में इसके अध्यक्ष बने थे हीरालाल शास्त्री। एक बार पुनः देख लीजिए। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है कर्पूर चंद्र पाटनी द्वारा 1931 में और फिर पुनर्गठन होता है 1936 में। फिर पुनर्गठन के बाद के अध्यक्ष होते हैं चिरंजी लाल मिश्र और पुनर्गठन के बाद पहला अधिवेशन 1938 में होता है और जमनालाल बजाज अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं और बाद में जो है हीरालाल शास्त्री इस जो है जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ? यह हत्याकांड हुआ था 1947 में और 600 किसानों पर आक्रमण किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगाराम वैद और लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा की गई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1936 में की गई। किसके द्वारा की गई? मघाराम वैद और लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर के किस परिवार में हुआ था? बंजारा परिवार में हुआ था। देखिए बीकानेर प्रजामंडल का एक ना खुला अधिवेशन भी हुआ था जो हुआ था 30 जून 1946 को। ये किस जगह हुआ था? ये रायसिंह नगर में हुआ था। रायसिंह नगर, ये भी याद रखिएगा। 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव किसने रखी?
दामोदर दास राठी ने। और ये किससे, देखिए दामोदर दास राठी जो थे इन्होंने आर्य समाज की नींव रखी, कहाँ पर, ब्यावर में। कब रखी, 1921 में। ठीक है। अगर हम बात करें गोविंद गुरु की, तो ये कहाँ से संबंधित थे, डूंगरपुर के बंजारा परिवार से संबंधित थे। और ये किससे प्रभावित थे, तो दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ पर हुआ था, पोखरण जैसलमेर में हुआ था। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, तनसुख, अभिन्न हरि व नैनूराम शर्मा। देखिए मई 1939 में नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था। मई 1939 में किसकी अध्यक्षता में, नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, तो विजय सिंह पथिक ने की थी। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, भूप सिंह गुर्जर। इनका जन्म जो है वो राजस्थान में नहीं हुआ, यूपी के बुलंदशहर में हुआ था। और इन्होंने बिजौलिया जो किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व संभाला था। चंडावल किसान आंदोलन कब हुआ, तो ये 1945 में आंदोलन हुआ था, चंडावल किसान आंदोलन। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी थे, तो ये थे ठाकुर जोरावर सिंह बारहट। और ये कौन थे, ये केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे। अगर इनकी बात करें तो ये कभी भी पुलिस के द्वारा पकड़े नहीं गए। 27 वर्षों तक ये भूमिगत हो गए थे जब ये कांड होता है चांदनी चौक वाला। उसके बाद ये 27 वर्षों तक भूमिगत रहे और 1939 में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये पकड़े नहीं गए पुलिस के द्वारा। कौन थे, ये प्रताप सिंह बारहट के तो चाचा थे और केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे। चेतावनी राव चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसने सचेत किया, तो केसरी सिंह बारहट ने सचेत किया था। देखिए अगर हम केसरी सिंह बारहट की बात करते हैं तो उदयपुर का जो राजघराना था, बीकानेर का राजघराना था और जो जोधपुर का राजघराना था, ये तीनों राजघराने जो है केसरी सिंह बारहट से प्रभावित थे। ठीक है, या ये कह लीजिए उनके प्रभाव में थे। वर्धमान विद्यालय जो कि जयपुर में है की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। ये देखिए बड़े विद्वान थे अर्जुन लाल सेठी और इन्हें कई भाषाओं की नॉलेज थी। जयपुर में इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी बात करें तो अंग्रेजी, पारसी, पाली और ये अरबी और संस्कृत, इन सभी भाषाओं के ये विद्वान थे। देश में 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति के तहत राजस्थान में नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जो जिम्मेदारी थी वो किसे सौंपी गई थी, ये सौंपी गई थी गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह को। योजना के लिए अगर आर्थिक राशि की बात करें तो दामोदर दास राठी का नाम हमने भी लिया था और उन्होंने ये आर्थिक जो है राशि दी थी इस योजना के लिए। केसरी सिंह बारहट के पुत्र प्रताप सिंह बारहट को किस स्टेशन मास्टर ने गिरफ्तार करवा दिया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। तो आसानाडा स्टेशन मास्टर ने उन्हें गिरफ्तार करवाया था। सीआईडी के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड के द्वारा प्रताप सिंह बारहट को किस जेल में प्रताड़ित करने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, तो बरेली जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 252 प्रश्न देख लिए हैं। अगला प्रश्न 253 जो है प्रश्न से शुरू होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कर दें और लाइक करके हमारा जो है हौसला बढ़ाएं और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।